Hello students, welcome to Chitrikala Art Studio. So today I'm gonna teach you कि हम क्लोथ्स को किस तरीके से बनाएंगे। आज हम एक आउटलाइन की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम पर्दों को किस तरीके से बना सकते हैं या फिर कोई भी क्लोथ को कैसे आप आउटलाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आप यहाँ पे एक रेफरेंस देख रहे होंगे। यहाँ से ये वाला रेफरेंस को हमें ड्रॉ करना है इसमें। सो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये चीज समझना है कि हमें आउटलाइन करते कैसे हैं। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा जो कि राइट साइड कॉर्नर पे आ रहा है तो आपका मोस्ट ऑफ द चीजें क्लियर हो गई होंगी, और अगर नहीं है तो ट्राई करो कि सबसे पहले वो वाली वीडियो देख कर आओ, देन फिर यहाँ पे आप आउटलाइन करना। तो अब रूल्स क्या थे हमारे आउटलाइन के। रूल नंबर 1 ये था कि कभी भी हमको जो भी चीजों को हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम उसका आउटर करते हैं, और स्टार्टिंग में हमें ऊपर से स्टार्ट करना रहता है उस चीज का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम इस चीज से। जैसे कि लेट सपोज कि हमारा पहला मैंने एक ये वाला लाइन चुना, ठीक है, और देन फिर ये वाला साइड, देन ये चीज करके नीचे आ रहा। ठीक है, हमने वो एंगल की भी प्रैक्टिस करी थी किस डायरेक्शन से रहेगा। अब क्या करेंगे, हमने क्या डिसाइड किया था कि आधा आधा भी चीजें करने की, अगर आधे इधर आया तो आधे इधर आना है। अब हम फिर अंदर वाला साइड, मतलब ये आउटर ही है, ये एक साइड जा रहा है ये पैटर्न। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, देन फिर इस डायरेक्शन पे प्रॉपरली एंगल लेना है। ओके, किस डायरेक्शन पे ये जा रहा। तो आपको सिर्फ 2 चीजों को यहाँ पे अडॉप्ट करना है। वन इज अ पेंसिल मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज पॉइंट्स। उस डायरेक्शन को जाने दो, ठीक है, और अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली रोको उस चीज को। ये एंगल डायरेक्शन, मेरा सबसे मेन चीज क्या है कि मैं एंगल्स अच्छे से ले लेता हूँ। इफ अगर मैं एंगल भी ना ले पाऊँ तो मेरा स्केच वो प्रॉपरली बन ही नहीं पाएगा जैसे मेरे को बनाना है। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आधे गए, ठीक है, यहाँ पे उसका रोका, फिर ये इस डायरेक्शन पे आया, उसके बाद ये इस डायरेक्शन से जा रहा, फिर ये वाला डायरेक्शन से जा रहा। आप पूरा पॉइंट्स के हेल्प से बनाओ। पॉइंट्स क्या होते हैं, जिस डायरेक्शन पे आपका लाइन स्विच हो रही है, मतलब ये वाला लाइन ऐसा आया, फिर यहाँ से अब आपकी लाइन स्विच हो गई तो वो हमारा क्या बन गया, पॉइंट बन गया। ओके, अब हमने इधर तक कर दिया, हमें कुछ हेल्प मिल नहीं रहा, हम ऊपर से ही दोबारा आएंगे बड़ी लाइन के साथ। हम ये अंदर वाली चीज़ों को भी ले रहे हैं जो कि हेल्प कर रही है, मतलब समहाउ क्या है कि आपका बाहर की चीज़ें तो बनी गई हैं, साथ साथ में अंदर, तो जो आपको लग रहा है कि अंदर की लाइन लेनी चाहिए ताकि हमारा बाहर का हेल्प हो पाए तो वो ले सकते हैं। देन फिर इस डायरेक्शन पे ये लाइन आई, फिर ये लाइन इस डायरेक्शन पे गई, देन फिर यहाँ से ऐसे आके ये भी आधा गया। अब हमें इधर अंदर का लेना पड़ेगा, यानी ये वाला लाइन हमें ऐसे लेना पड़ेगा। देन फिर ये इसका एंगल प्रॉपर देखना है, किस डायरेक्शन पे वो चीज़ें जा रही हैं। यहाँ से भी हम ऐसे आ सकते हैं। तो हमें चीज़ें ओवरऑल समझ में आ गई कि ये कैसा बनेगा। क्लियर है? तो पहले तो आपका ये क्या हुआ, आउटर बना लिया। अब हम करेंगे इसका इनर वाला पार्ट। तो यहाँ पे अब ये इनर की लाइंस जा रही हैं जो बड़ी बड़ी लाइंस हैं, और यहाँ पर भी आपका ये लाइन ऐसा आया, तो हमारा ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बन चुकी है। क्लियर? एक और स्केच हम यहाँ पे करते हैं तो आपको ये चीज समझ में आ गई। अब इस जगह पे क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा शेड डाल देते हैं। शेड कैसे डालेंगे, जहां जहां आपको डार्कर एरिया दिख रहा है, यानी शैडो वाला एरिया दिख रहा है, उस जगह पे आप उसको हल्के से शेड्स ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे कि लेट सपोज कि इस जगह पे आपको करना है। आगे वैसे हम सीखेंगे कि हम शेड कैसे करते हैं प्रॉपरली, बट आप ये ध्यान रखें कि आप ये अभी हैचिंग क्रॉस हैचिंग में छोटा से चीजें डाल दें। ऑलराइट, तो ये वाली चीज आपकी ऑलमोस्ट आ गई है। आपको एक चीज़ समझ में आ गया है कि कहाँ डार्क एरियाज हैं आपके। ऑलराइट, उस डार्क एरिया की भी आप आउटलाइन कर सकते हो। ओके, सो फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्केच की तरफ। अब हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, आपको यहाँ पे रेफरेंस आया होगा, तो अब वो हम इस जगह पे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, वो करना है हमें। देन उसके बाद फिर हम उसके साइड से जाके वो चीज़ करेंगे। ओके,
तो ट्राई करो कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वो ऊपर नीचे चीजें दिख रही हैं, आप ट्राई करो कि ना उस चीज को बॉक्स शेप में पहले डालो। आफ्टर दैट फिर जब हम इनर की लाइंस करेंगे ना तब हम उसे चेंज कर सकते हैं। लेट सपोज कि मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन दे दी मैंने, ओके, इधर से इधर तक की एक लाइन दे दी। अब इस डायरेक्शन से कितना टिल्ट है वो, और यहाँ से भी वो कितना सीधा आ रहा है ये देख लिया। एक तरीका और है कि क्या होता है कि लाइन को जब हमें रोकना है तो हम ना दूसरे पॉइंट से उसको रोकते हैं, क्रॉस चेक मारते हैं, यानी उसका लेकिन एंगल आपका सही होना चाहिए। इफ अगर आप जैसे आपका ये वाला चीज सही हो गया कि आपको एंगल समझ में आने लगा, तब आप क्या कर सकते हो, अब रोकने के लिए आप दूसरे डायरेक्शन से किसी पॉइंट से उस पॉइंट को रोक सकते हैं। तो क्या होगा, एग्जैक्टली वो चीज रुकेगी ऐसे, ओके। जैसे ये लाइन आपकी इतनी आ रही है तो ये पॉइंट आपका रुक गया, ठीक है। फिर यहाँ से भी ये चीज नीचे गई है तो फिर वो नीचे जाके भी रुक जाएगा। तो आप देख सकते हो कि कहाँ कैसे। अब इस चीज को मैं देख लेता हूँ, यानी मेरे को यहाँ से ऐसे लेना रहेगा, और मैं कैसे करता हूँ, मैं वेव करता हूँ कि वो क्या डायरेक्शन पे जा रहा है। अदरवाइज आप पेंसिल से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आज की एक एक्स्ट्रा टिप है। सी अब क्या करा हमने, आउटर आ गए थे तो अब हमें इनर पे आना था। देन अब यहाँ से इस डायरेक्शन पे गया, फिर यहाँ साइड आया। फोल्ड्स में जब भी कभी हम ड्रेपरी बनाते हैं ना तो हमें फोल्ड्स देखने होते हैं, और उसी फोल्ड्स के अकॉर्डिंगली ही आपका डार्कनेस डिसाइड होता है। लेट्स सपोज कि आपका एक ऊपर गया, एक नीचे गया, फिर एक ऊपर गया, एक नीचे गया। तो ये जो नीचे गया है इसको साइड से अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये डेप्थ आपको शो होगा कि हाँ यार ये अंदर साइड जा रहा है। और ये ऊपर वाला क्या है, यहाँ पे लाइट सोर्स पड़ेगी तो ये हिट हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डार्कनेस आएगी नहीं। सिर्फ कहाँ आएगी आपकी डार्कनेस, इस साइड वाले एरिया में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो अंदर जो डेप्थ आता है, डेप्थ वाले एरिया में आपको मेनली शेड्स को डालना होता है। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि इसके पीछे यहाँ पे शेड्स आएंगे, बट ऑल्सो डिपेंड करता है कि लाइट सोर्स कहाँ है। तो यहाँ पे मेरे को इतना ओवरऑल दिख नहीं रहा है डार्कनेस, लेकिन डार्कनेस मेरे को कहाँ दिख रही है, इस साइड पे दिख रही है मेरे को। तो मैं यहाँ पे मिनिमल से शेड हल्के से कर दूंगा ताकि मेरे को समझ रहा है, मेरे ब्रेन को मैं समझा पाऊँ कि हाँ यहाँ पे इस डायरेक्शन पे शेड है, तो इस जगह पे डेप्थ शो होगी। थोड़ा सा शेड, प्रॉपर लाइट एंड शेडो को देखने से आपका जो स्केच है वो एकदम रियलिस्टिक दिखने लगता है। अब इधर इनर भी बना सकते हैं हम। तो इनर का हमने क्या डिसाइड किया था कि इनर में आप डार्क एरिया को भी आप आउटलाइन कर सकते हो, और दूसरा जो इनर लाइंस है उसको भी आउटलाइन कर सकते हो आप। क्लियर, समझ आया आपको कि कभी भी अब आप ऐसी कोई चीज बनाएंगे या जो हैंग हो रही है तो आप इधर शैडोज को उस तरीके से दिखा सकते हो। मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई है कि मैंने ये वाली चीज को ना थोड़ा यहाँ लेना था, मेरा स्पेस कम मिला मुझे, बट ठीक है। ओवरऑल अभी के लिए आउटलाइन वाइज जो है वो हमने कर दिया है यहाँ पे परफेक्टली, ठीक है। बाकी एरिया को कर देते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको आज का ये सेशन। सो अब आपकी क्लास ओवर होती है। आई होप आज का आपको सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने जो सीखा है वो हमारे मोस्ट ऑफ द स्केचेस, या फिर जब भी आप कोई एनिमेशन कर रहे हो या किसी और फील्ड में हो, जब आपको ड्रेपरी से रिलेटेड कोई वर्क हो या कपड़ों से रिलेटेड कोई वर्क हो, तो आपको अब पता रहेगा कि किस तरीके से इसको आउटलाइन करना है। एंड हमने इसमें थोड़ा सा मिनिमल शेड्स भी किया था, जिससे सिर्फ ये समझ में आया कि हमें डार्क एरिया उस जगह पे करना होता है जहाँ पे हमें डेप्थ शो करना है। सो इस चीज को हम बस ध्यान रखेंगे। बाकी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पर हम और भी इंप्रूवमेंट करेंगे। ऑलराइट, बाय बाय।